Hello students, in the previous lecture we were discussing about the various sales of various drugs like Ayurvedic drugs, sale of various drugs, Ayurvedic drugs and that homeopathic drugs and cancellation and suspension of the license, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम जो सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। भी किन ड्रग्स हैं, किन कॉस्मेटिक्स की सेल प्रोहिबिटेड होती है, और क्योंकि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, इसलिए उनको उन कॉस्मेटिक्स की सेल या डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टॉक नहीं रख सकते। उसके बाद अगर मान लो ये सारी जिस तरह से कंडीशंस दे रखी हैं, जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप किसी ड्रग की, चाहे वो आयुर्वेदिक ड्रग है, चाहे वो होम्योपैथिक ड्रग है, चाहे वो कोई कॉस्मेटिक है, उसकी आप सेल कर सकते हैं, उसका स्टॉक रख सकते हैं अपने पास, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो भी कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहे, उसमें कोई ओमिशन हो रही है, या उस एक्ट को, ये जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दिया गया है, इसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, एक तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर आप उसको एक तरह से ऑफेंस में इंक्लूड किया जाएगा, और उस ऑफेंस के लिए आपको पेनल्टी पे भी करनी पड़ सकती है कोई, या फिर आपको बाय कैश पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। वो डिफरेंट ऑफेंस के लिए डिफरेंट पेनल्टीज हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स। जो मैन्युफैक्चरिंग या सेल कर रहे हैं, जो कि ड्रग शेड्यूल सी, C1 में, X में या H में शेड्यूल में आती हैं, उन ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इसमें हमने ऑफेंसेस इस तरह से टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे, ऑफेंसेस आ जाएगा, पेनल्टीज आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स, इसमें किस तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं? अब इसकी मैन्युफैक्चर भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है इस ड्रग की। मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है ड्रग की। तो इसमें सबसे पहले जो इसमें किस तरह का क्या जो ऑफेंस क्या होगा और क्या उस पर पेनल्टीज लगेंगी। अब इसमें ऑफेंस में जो पेनल्टीज होती हैं वो पेनल्टी फर्स्ट कन्विक्शन भी हो सकती है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन भी हो सकती है। फर्स्ट कन्विक्शन मतलब कि पहले फर्स्ट टाइम में ही वो ओमिशन हुआ है या एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तब में भी जो पेनल्टी है वो कम होगी कंपैरेटिव टू सब्सिक्वेंट। यानी कोई चीज अगर रिपीट होती है, देखो जैसे भी कोई गलती हो गई तो आपको वार्निंग दी जाती है कि हाँ अभी अभी आपको इतना ही फाइन लग रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर ये चीज रिपीट हुई तो इसका डबल आपको पे करना पड़ेगा, या जो भी उसकी पेनल्टी होगी। उसी तरह से सब्सिक्वेंट जो पेनल्टीज होती है उसमें उसका जो फाइन है, जो भी उसमें पेनल्टीज हैं वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसको हम फर्स्ट कन्विक्शन भी कह सकते हैं। फर्स्ट कन्विक्शन ये दो तरह की होती है, एक तो फर्स्ट कन्विक्शन एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। फर्स्ट कन्विक्शन एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन भी फर्स्ट टाइम में किया या सेकंड टाइम में। सबसे पहले तो इसमें ये आ जाता है कि किसी भी चीज की स्टॉकिंग कर रहे हैं। अगर मान लो स्टॉकिंग हो रही है, स्टॉक रखा गया है, किस चीज का स्टॉक रखा गया है? अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग का, जो कि मिस ब्रांड ड्रग कह सकते हैं हम इसको। अडल्ट्रेटेड यानी जिसमें मिलावट है, और वो अडल्ट्रेशन किस टाइप की है? वो इस तरह की है कि वो इसकी हेल्थ को इस तरह से इफेक्ट कर सकती है दैट इट में कॉज द डेथ, जो कि डेथ भी कर सकती है। इस तरह के अडल्ट्रेटेड या फिर नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टॉक कर रहे हैं ड्रग्स की जो कि अडल्ट्रेटेड है और नॉट स्टैंडर्ड
क्वालिटी, उसकी क्वालिटी नहीं है ऐसी, तो ये फर्स्ट कन्विक्शन पे किया गया, तो उसको क्या पेनल्टी लगेगी? इम्प्रिजनमेंट, 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आजीवन कारावास भी कहा जाता है, आजीवन कारावास। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है क्योंकि इट में इफेक्ट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। ये एक पर्सन की ये जो अडल्ट्रेशन है ये कब हो सकती है? ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, जब किसी को इस तरह के कोई मेडिसिन स्टॉक रखा गया जो किसी को मे बी इट में कॉज द डेथ, किसी पर्सन की डेथ भी कर सकती है, इस तरह की क्वालिटी रखी गई, तो इसको हम कह सकते हैं इम्प्रिजनमेंट। कितनी? 5 इयर्स, और जो कि एक्सटेंड हो सकती है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट विथ इसमें फाइन भी है, दैट इज फाइन ऑफ 10,000 रुपीज का इसमें फाइन भी उसको पे करना पड़ेगा। ये तो है फर्स्ट कन्विक्शन, पहले कन्विक्शन पे। जब सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रही है तब इसमें जो फाइन है इम्प्रिजनमेंट अप टू, जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी है? 5 से 10 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इसमें जो फाइन है दैट इज अबाउट 20,000 इसका फाइन हो सकता है। ये उस केस में है जब जो ड्रग्स है जो कि अडल्ट्रेटेड है, जो किसी की लाइफ को इफेक्ट कर रही है, लाइफ थ्रेटनिंग है, इस तरह का अडल्ट्रेटेड ड्रग है। उसके बाद इसी में अगर हम नेक्स्ट करें कि हम स्टॉकिंग कर रहे हैं, इसको ए मान लिया, बी की बात करें, अगर हम स्टॉक कर रहे हैं ऐसी ड्रग की जो कि अडल्ट्रेटेड है, अडल्ट्रेटेड बट नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं है। अब ये तो इतनी ज्यादा टॉक्सिक थी, ये तो इतनी टॉक्सिक थी दैट इट में लीड टू द डेथ ऑफ सम पर्सन, किसी पर्सन की उसने डेथ ले ली, तभी इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी इतनी हार्श पेनल्टी है। अब इसमें ड्रग अडल्ट्रेटेड है, यानी उसके अंदर मिक्सिंग है, लेकिन नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसमें जो भी सब्सटेंस है नॉन टॉक्सिक है और नॉट हार्मफुल। नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है विच आर नॉट हार्मफुल, जो कि हार्मफुल नहीं है। तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितनी होगी? 1 to 3 इयर्स। इम्प्रिजनमेंट दैट इज 1 to 3 इयर्स, 1 से 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और फाइन कितने का हो सकता है? फाइन अप टू 5,000 रुपीज, 5,000 तक का फाइन हो सकता है। लेकिन ये तो है फर्स्ट कन्विक्शन में, लेकिन अगर ये चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, इस तरह का स्टॉक रखा गया अडल्ट्रेटेड ड्रग का जिसमें नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस थे, तो ये कितने 2 to 4 इयर्स ये एक्सटेंड हो जाएगी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो जाएगी 2 to 4 इयर्स। और इसमें जो फाइन था जो कि 5,000 था वो भी डबल हो जाएगा, फाइन अप टू रुपीज 10,000 तक उसका फाइन चला जाएगा। अब इसमें ये तो हो गया भी अडल्ट्रेटेड ड्रग के केस में, और क्या हो सकता है इसमें? ये तो स्टॉक रखा है तब। अब जो हम नेक्स्ट इसमें करते हैं दैट इज विदाउट लाइसेंस, अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो क्या कर रहा है? ड्रग की सेल कर रहा है, जो कि एक तरह से कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर और फाइन, अगर वो लाइसेंस विदाउट लाइसेंस है, विदाउट लाइसेंस वो सेल कर रहा है, उसकी सेल कर रहा है, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी है? फर्स्ट
जो कन्विक्शन है उसमें इम्प्रिजनमेंट दैट इज अबाउट नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल की कम नहीं होगी विद फाइन, फाइन भी इसमें होगा इन द फर्स्ट कन्विक्शन में। सेकंड कन्विक्शन में इसमें क्या होगा, ये 2 इयर्स की हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट, डबल हो जाएगा और फाइन भी क्या होगा 10,000 का नियर अबाउट इसका फाइन हो जाएगा। अब उसमें कुछ ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं, कई बार क्या होता है कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रावेंशन किया गया है, तो उसमें जो भी इंस्पेक्टर है उसने मैन्युफैक्चरर के बारे में पूछा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, और उसने मना कर दिया। सुपीरियस जो सुपीरियस ड्रग, जो मिस ब्रांड ड्रग जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की नहीं है, नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग उसने रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा मैन्युफैक्चरर का नाम पूछा गया और उसने मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं बताया, तो उसके लिए भी उसको ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है। और उस ऑफेंस के लिए क्या पेनल्टी है, फर्स्ट कन्विक्शन में उसको 3 to 5 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, इसको कम से कम 5,000 रुपीज का फाइन लगेगा। और अगर सेकंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करता है तो उसका वही टाइम पीरियड बढ़ जाता है, वो इम्प्रिजनमेंट 6 to 10 इयर्स हो जाएगा और फाइन 10,000 हो जाएगा। या फिर कुछ भी इस तरह से कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन, जनरली कोई कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, इस एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट अबाउट 1 to 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा। और अगर सब्सिक्वेंटली वो यही चीज कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो 2 to 4 इयर्स का फाइन होगा विद 2 to 4 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी विद फाइन ऑफ 5,000, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी इस तरह से आ जाता है कि इसमें अगर मान लो जो भी मैन्युफैक्चर या सेल है उसका रिकॉर्ड नहीं रखता, ये तो स्टॉकिंग की बात होगी। अब हम बात करें रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड किसका, मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ ड्रग्स, उसका रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करके नहीं रखा हुआ। और अगर मान लो जो भी है DI है और उसने विजिट किया, उसने पूछा कि आपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किस शेड्यूल की ड्रग्स को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड दिखाओ, किसको सेल कर रहे हो उनका रिकॉर्ड दिखाओ, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लेकिन नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी ये एक ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है, जिसके लिए पेनल्टी क्या लगती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड विद फाइन अप टू 10,000, इम्प्रिजनमेंट up to 3 years with fine, और लिख सकते हो और फाइन up to 10,000, 10,000 फाइन हो सकता है, या फिर और बोथ कि आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल की या फिर फाइन होगा, या फिर दोनों हो सकती है। अब ये देखो, ये दोनों, चाहे वो फर्स्ट कन्विक्शन है सेकंड कन्विक्शन है, पहली बार हुआ है या दोबारा से वो रिपीट हुआ है, दोनों के लिए सेम ही है। और इसमें जो नेक्स्ट आ जाता है, ये तो रिकॉर्ड मेंटेन ना करने के लिए हो गया। नेक्स्ट जो ऑफेंस आ जाता है दैट इज यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। कोई भी गवर्नमेंट एनालिस्ट है, उसकी रिपोर्ट अपनी ड्रग को एडवर्टाइज करने के लिए यूज किया जाए, तो उसको भी एक ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारी इसमें जो ऑफेंस में आ जाता है दैट इज यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, यूजिंग रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट
अपनी जो ड्रग्स है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो भी फाइन में इंक्लूड होता है। इसमें फाइन होता है, फाइन अप टू 500 इसमें फाइन होता है फर्स्ट कन्विक्शन में। सेकंड कन्विक्शन में इसमें जो फाइन होता है वो बढ़ जाता है, फाइन भी होता है और इसमें इम्प्रिजनमेंट भी होती है 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन या फिर बोथ। फाइन कितना होगा इसमें फाइन बढ़ जाता है, इसमें इम्प्रिजनमेंट जैसे 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो गई और फाइन होता है या फिर दोनों चीजें होती है। ये भी एक तरह का ऑफेंस में इंक्लूड होता है। ये तो था सारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सेल हो रही है ड्रग्स के रिगार्डिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्योंकि कॉस्मेटिक्स भी इसी एक्ट के अंदर आता है ना, ऑफ कॉस्मेटिक्स। इसमें भी फर्स्ट कन्विक्शन आ जाती है, सेकंड कन्विक्शन आ जाती है। ये तो हमारे ऑफेंसेस हो गए रिगार्डिंग द जो हमारी ड्रग्स थी, जो कि डिफरेंट शेड्यूल की ड्रग्स थी उसके रिगार्डिंग थे। अब हम कॉस्मेटिक्स में भी कुछ इस तरह से जो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी ओमिशन होती है कई बार वो किस तरह से एक ऑफेंस के वे में ली जाती है, तो उन ऑफेंसेस की क्या पेनल्टीज होती है और किस तरह के जो ओमिशंस होते हैं उसको एज ए ऑफेंस इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या स्टॉकिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, स्टॉक रखना उसका, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है किसकी, कॉस्मेटिक्स की। अब इसमें जितनी भी किस तरह की ड्रग्स है, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह की ड्रग्स का स्टॉक नहीं रखना चाहिए। एक तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स है उसका स्टॉक नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन होता है इसमें। तो इसमें जो स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसमें जो भी मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स होते हैं, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स जो कि सब नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होते, जो कि कुछ भी हार्म पहुंचा सकते हैं, तो इसमें ये इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years, 3 years और फाइन, चाहे वो फर्स्ट कन्विक्शन हो या सेकंड कन्विक्शन हो, या फिर कुछ भी इस तरह से कोई ऐसी कॉस्मेटिक को रखना जो कि कॉन्ट्रावेंशन है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। कॉन्ट्रावेंशन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो इसमें क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट है 1 year की और फाइन ऑफ 5,000। फाइन 5,000, ये फाइन भी हो सकता है, या फिर सॉरी 10,000 है इसमें फाइन, या फिर बोथ जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी है और उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। या फिर इसमें जो नेक्स्ट आ जाता है, ये तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो गई, या फिर कॉन्ट्रावेंशन जो इस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रावेंशन द रूल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर कोई भी ऐसा लग रहा है कि ओमिशन हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी सेल हो रही है उस कॉस्मेटिक्स की या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है जो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उससे पूछा जाएगा कौन है, हु इज द मैन्युफैक्चरर, और उसका नाम उस टाइम ना बताने पे भी उसको ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट होती है 1 year की एंड फाइन है अप टू 10,000 रुपीज फाइन है इसमें, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये है कि इसमें नॉट, एक तो नॉन डिस्क्लोजर द नेम ऑफ, थर्ड है नॉन डिस्क्लोजर द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर।
वो 1 ईयर की हो सकती है, 1 ईयर। जो फाइन है, फाइन दैट इज 1000, और बोथ या फिर दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि रिकॉर्ड ही ना रखना। जैसे एलोपैथिक ड्रग्स में था रिकॉर्ड नहीं रखा, वैसे इसमें नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रही है जो कि स्पेसिफाइड मैनर में नहीं हो रही, जैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, तो उसको भी एक तरह से ऑफेंस में इंक्लूड किया जाता है। चाहे वो फर्स्ट कन्विक्शन हो या सेकंड कन्विक्शन हो, उसमें इम्प्रिजनमेंट है 3 इयर्स की और फाइन है अप टू 5000 उसका फाइन है, या फिर दोनों, बोथ दोनों हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो आपका जो हमारा था कि कौन कौन से भी रिक्वायरमेंट है टू रन फैसिलिटीज जो कि टू रन द फार्मेसी स्मूथली, वो हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक, जिसमें ऑफेंसेस भी इंक्लूड हो गए कि किस तरह से ऑफेंसेस होते हैं, उनकी क्या पेनल्टीज होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स।